Hello friends, I see Akanksha Modi. Today I will tell you what are the eligibilities for NRA account opening and what are the uses of NRA account and आप कैसे NRA account से income transfer कर सकते हैं and what is the taxability of interest which is earned from NRA account. And for just for knowledge, money between various NRA accounts can be freely transferred without any limit. अब various NRA accounts के बीच मनी का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी लिमिट के. ऑल्सो NRA अकाउंट कैन बी यूज़ फॉर पेमेंट ऑफ EMI ऑफ लोन्स इन इंडिया. अपने होम लोन की इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के लिए, EMI पेमेंट करने के लिए इन इंडिया NRA अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं. एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न फॉर NRA टैक्सेशन, NRA अकाउंट ओपनिंग, बिकॉज बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स हैं जो माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया फॉर स्टडीज़ or for taking up an employment in abroad. And we should be aware, like when we have become a non-resident, then which account we can open under FEMA. FEMA is for foreign exchange management. And the next thing is who can opt this account and currencies in which this account can be opened. कौन कौन ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड कौन कौन सी करेंसीज के अंदर आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं. एन NRA अकाउंट कैन ओनली बी ओपन बाय अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. NRA अकाउंट सिर्फ एक पर्सन जो इंडियन ओरिजिन है, जिसका इंडिया से ओरिजिन है, वही अकाउंट ओपन कर सकता है. एंड ए पर्सन हु हैज़ बिकम ए नॉन रेसिडेंट अंडर फेमा, और ए पर्सन जो फेमा में जो नॉन रेसिडेंट डेफिनेशन दी है उसको फुलफिल करता है और नॉन रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है. बोथ कैटेगरी ऑफ पर्सन आर रेफर्ड टू एज नॉन रेसिडेंट. फॉर फर्दर डिस्कशन, लाइक NRO अकाउंट में होता है हु कैन बिकम इनटू एग्जिस्टेंस after you inform your bank about you having become a non-resident, and your bank designates your existing bank account as NRO account. The NRA account can only be opened afresh after you have become an NRI under FEMA. जैसा कि NRO अकाउंट में होता है वैसा नहीं है. लाइक जब आपका NRO अकाउंट होता है, इन दैट केस यू हैव टू इन्फॉर्म योर बैंक दैट यू आर लिविंग इंडिया एंड you have become non-resident, and आपका बैंक डेजिग्नेट करता है your existing bank account as NRO account. The NRA account can only be opened afresh after you have become an NRI under FEMA. The NRA account can only be opened by an NRI personally, not by a power of attorney or holder. NRA account आप सिर्फ पर्सनली खोल सकते हो और पावर ऑफ अटॉर्नी से नहीं खोल सकते हो. One can maintain more than one NRA accounts in India. An NRA account can be jointly opened with any other NRIs बट नॉट विथ एनी अदर रेजिडेंट. NRA अकाउंट आप अलग मल्टीपल NREs के साथ में जॉइंटली ओपन कर सकते हो, बट किसी इंडियन रेजिडेंट के साथ में ओपन नहीं कर सकते हो जॉइंटली. मोर ओवर, पर्सन ऑफ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सिटीजनशिप कैन ओपन द NRA अकाउंट. जो भी पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी सिटीजनशिप होल्ड करते हैं, दे कैनॉट ओपन NRA अकाउंट. Money between various NRA accounts can be freely transferred without any limit. And as I've already told you in a starting, an NRA account can be had either as a saving bank, current account, fixed deposit or recurring deposit. NRA अकाउंट को आप एज ए सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं, करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी, और एक RD की जैसे भी. एन NRA अकाउंट कैन बी ओपन ओनली इन इंडियन रुपीज़ एंड नो अदर करेंसीज. NRA अकाउंट को आप सिर्फ इंडियन करेंसीज में ओपन कर सकते हैं और किसी करेंसी में नहीं कर सकते हैं. अब उसमें जो पैसा आपका रहेगा वो सिर्फ रुपीज़ में रहेगा. आप उसको डॉलर्स में, यूरोज़ में नहीं रख सकते हैं अमाउंट को. दैट विल बी kept into in Indian rupees only. Please also note that once you come back to India for good, you need to intimate the bank, and the bank will designate your existing NRA accounts as resident accounts, and the banking and taxation provision apply accordingly. जब भी आप वापस इंडिया में आएँ, देन आपको हमेशा अपने बैंक को इंटीमेट करना होगा
एंड बैंक आपके एग्जिस्टिंग NRE अकाउंट को एज रेजिडेंट अकाउंट ट्रीट करेगा। एंड सेम प्रोविजंस टैक्सेशन के बैंक के अप्लाई होंगे, वो जो रेसिडेंट्स के लिए अप्लाई होते हैं। What can be credited in the NRE account and what debits are allowed therefrom? आप क्या अमाउंट क्रेडिट जमा करा सकते हैं अपने NRE अकाउंट में और क्या अमाउंट आप डेबिट कर सकते हैं यानी निकाल सकते हैं अपने NRE अकाउंट से। An NRE account for all practical purposes is treated as your bank account maintained in a foreign country. So money lying in this account can freely be remitted outside India without any restrictions. एक NRE अकाउंट हम इसलिए रखते हैं is treated as your bank account maintained in a foreign country. NRE account is maintained in foreign country. सो मनी जितना भी आपका NRE अकाउंट में होता है वो आप फ्रीली ईजीली बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के रेमिट मीन्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं आउटसाइड इंडिया विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। सिंस अमाउंट्स लाइंग इन योर NRE अकाउंट कैन बी फ्रीली रिमिटेड आउटसाइड इंडिया विदाउट एनी लिमिट, द RBI permits only limited credits in these accounts. सिंस आपके NRE अकाउंट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इंडिया के पार्ट से कि आप इसको कैसे ट्रांसफ़र करें, कैसे रिमिट करें, कैसे होल्ड करें। सो इसके ऊपर RBI ने कुछ लिमिट्स लगा रखी हैं ऑन इस क्रेडिट मीन्स जमा। आप इसके ऊपर NRE अकाउंट में जो आप डिपॉजिट्स कराते हैं उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। ऑल द मनी रेमिटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन एनी परमिटेड करेंसी कैन बी फ्रीली क्रेडिटेड इन द NRE अकाउंट। जो भी मनी आपका रेमिट होता है आउटसाइड इंडिया से इन एनी परमिटेड करेंसी जो परमिटेड है बाय इंडिया कैन बी फ्रीली क्रेडिटेड इन द NRE अकाउंट। NRE अकाउंट में आप फ्रीली क्रेडिट जमा करा सकते हैं। Likewise, any amount released on check drawn on your account in foreign currency can also be freely credited. सेम आपके इसमें कोई चेक किसी ने आपको चेक दिया है एंड वो अमाउंट आप फ्रीली आराम से क्रेडिट करा सकते हैं इन NRE अकाउंट। Moreover, process of any draft or traveler's check issued outside India can also be credited to the NRE account. Next, you can also credit all the income as well as sales proceeds of the investments made in India, whether in government securities or in shares, bonds of Indian companies which were made on repatriation basis. Under repatriation facility, you are allowed to send back the sales, redemption proceeds of money invested in India and income on such investments. The investments on repatriation basis can only be made from an NRE or FCNR foreign currency non-resident account or by direct remittance from outside India. जो इन्वेस्टमेंट है ऑन रेपेट्रेशन बेसिस कैन ओनली बी मेड फ्रॉम एन NRE और फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट और बाय डायरेक्ट रेमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करना है रिपेट्रेशन बेसिस के लिए आप सिर्फ अपने NRE अकाउंट से कर सकते हो या फिर अपने FCNR अकाउंट से कर सकते हो। FCNR अकाउंट मीन्स फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट और बाय एनी डायरेक्ट रेमिटेंस, कोई भी डायरेक्ट रेमिटेंस कर सकते हो आप आउटसाइड इंडिया से। यू कैन ऑल्सो टेंडर एनी फॉरेन करेंसी during your visit to India which was bought by you and as declared on the foreign currency declaration form while landing in India as long as you are a non-resident under FEMA. जब तक आप non-resident हो as per FEMA limits, FEMA guidelines, till the time you can also keep the tender money. Tender money means the foreign currency with you during your visit to India आप ला सकते हो, but you have to declare the same the foreign currency declaration form when you are landing in India. Debits from an NRE account are allowed for making investment in India. आप NRE account से पैसे निकाल सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया में either on repatriation basis or on non repatriation basis. मनी रिपेट्रेशन क्या होता है, नॉन रिपेट्रेशन क्या होता है, I will tell you later in my next video. Money lying to the credit in this account can also be remitted back outside India freely as well as कैन बी यूज़ फॉर लोकल पेमेंट्स। मनी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट है NRE अकाउंट में आप उसको रेमिट बैक कर सकते हो, आउटसाइड इंडिया भी भेज सकते हो आप उसको फ्रीली एंड आप उसको लोकल पेमेंट्स पे करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। दिस अकाउंट कैन ऑल्सो बी यूज़ फॉर पेमेंट ऑफ EMI ऑफ होम लोन्स इन इंडिया। आप इस अकाउंट में जो पैसा है NRE अकाउंट में उसका अपनी इंडिया में आपने कोई प्रॉपर्टी ली है उसका होम में EMI जानी है उसके लिए पेमेंट कर सकते हो। Loans can also be obtained against security of balance in these accounts in India as well as outside India. आपको लोन लेना है एंड आपके NRE अकाउंट में कुछ पैसे हैं then you can take loan from any bank or financial institution
on the security of balance in the NRA account. ट्रांसफ़र बिटवीन NRO एंड NRA अकाउंट्स. NRO अकाउंट एंड NRA अकाउंट के बीच में ट्रांसफरेबिलिटी की क्या प्रोविजंस हैं? बैलेंस लाइन द योर NRA account can be freely transferred to your NRO account, but for transferring money from NRO account to NRE account, you need to pay the applicable taxes on money to be transferred, if applicable, and follow the prescribed procedures, including a certificate from Chartered Accountant, means CA. जो भी बैलेंस आपके NRE अकाउंट में है आप फ्रीली बिना किसी संकोच के ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने NRO अकाउंट में, बट फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम NRO अकाउंट टू NRE अकाउंट, अपने NRO अकाउंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट अकाउंट से अपने नॉन रेसिडेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अगर आप, तो इन दैट केस यू हैव टू पे एप्लीकेबल टैक्सेज ऑन द मनी टू बी ट्रांसफर. जब अपने NRE अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अमाउंट फ्रॉम NRO अकाउंट, उसके ऊपर आपको कुछ टैक्स, जो भी टैक्सेज एप्लीकेबल है यू विल हैव टू पे एंड फॉलो द प्रेस्क्राइब प्रोसीजर्स. और जो प्रेस्क्राइब प्रोसीजर्स अंडर फेमा वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. ऑल्सो आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट. It is important to understand that once the money is transferred from NRE account to NRO account, it loses its distinct character and cannot again be freely transferred to NRE account. आपने एक बार अपने NRE अकाउंट से नॉन रेसिडेंट अकाउंट से अपने NRO अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया तो उसका जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक NRE अकाउंट में जो पैसा था फ्रीली ट्रांसफरेबल था, नाउ इट इज़ नॉट एनी मोर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन NRO अकाउंट. It will have the restrictions of NRO account. So think twice before you transfer your money from NRE account to NRO account. जब भी आपने NRE अकाउंट से NRO अकाउंट में ट्रांसफ़र करें अमाउंट, then you have to think once that is it required to transfer, अदरवाइज आपकी फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी की कंडीशन रिमूव हो जाती है. टैक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन NRE अकाउंट्स. आपका इंटरेस्ट जो अर्न होता है NRE अकाउंट पे उसके ऊपर क्या टैक्सेशन प्रोविजन है? एनी टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी ब्याज ऑन द NRE अकाउंट इज़ फुली एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(4) Sec 2 of the Income Tax Act without any limit. Since the interest on such deposit is fully exempt, the bank will not deduct any tax on such interest on source. However, the interest on NRE account will become fully taxable once you become a resident under the FEMA. जब तक आप नॉन रेसिडेंट हैं तब तक आपके NRE अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. बट जब आप नॉन रेसिडेंट से रेसिडेंट बन जाते हैं एज पर द गाइडलाइंस ऑफ FEMA, देन द इंटरेस्ट अर्न ऑन NRE अकाउंट ऑल्सो विल बी टैक्सेबल, बिकॉज उस केस में आप रेसिडेंट हैं इंडिया की और आपकी जो भी इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल है. दैट इज़ वाई आपकी इंटरेस्ट इनकम NRE अकाउंट पे भी जो अर्न हुई है वो अब एग्जाम नहीं है, आपको उस पर टैक्स देना है. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. I'm winding up this NRE and I will come back with my new discussion over non-resident taxation. Thank you guys. Have a good day.